जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, एयर एलिमेंट्स। लेट्स सी कि आपके लिए लायंस गेट पोर्टल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, थैंक यू सो मच। आपकी रीडिंग में एरीज ज़ोडिएक ज़्यादा आ रहा है। आप शायद एरीज से कनेक्टेड है, या आपका सन या मून कोई एक साइन एरीज हो सकता है। सन मून अगर आपका कुछ एरीज है तो आपको फायर एलिमेंट की भी रीडिंग देखनी चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। लायंस गेट पोर्टल के दिन आपको ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई पोर्टल ओपन होना चाहता है। इस वक्त इस पोर्टल की ओपनिंग को चैनलाइज करेंगे आप, तो आपके लिए अच्छा होगा। थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। ओके, आई साइट पे काम करने की ज़रूरत है आपको। आपकी आइज़ थोड़ी वीक हो रही है इन दिनों, या डल हो रही है, रेस्ट देने की ज़रूरत है। आई सिंक कर सकते हैं आप अपने आइज़ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ सुनाई दी, न्यू होम। कुछ लोग अपना न्यू होम ले सकते हैं। फाइनली वर्ड आपके लिए आ रहा है। फाइनली मतलब आप कुछ प्लान करके चल रहे थे इन दिनों, कुछ लेने की प्लानिंग चल रही थी, सरप्राइज़ की किसी को, मतलब आपकी तरफ से किसी को, कि लाइक अपनी तरफ से पेरेंट्स को सरप्राइज़ करना, न्यू होम, ऐसे कुछ। तो यस, आपकी जो भी प्लानिंग वगैरह कुछ थी, तो वो फाइनली अब एंडिंग मोड पे कि अब हो जाएगा। ओके, तो ये जो एंडिंग है ये बहुत ब्यूटीफुल वाली एंडिंग है। एक एंडिंग होती है जो सैडनेस वाली होती है, राइट, कि चैप्टर क्लोज हो। आपकी ये एंडिंग बहुत ब्यूटीफुल वाली है कि आप बहुत टाइम से कुछ प्लान करते हैं और अब परफेक्टली वो काम डन हो गया, एंडिंग ये। तो न्यू होम की एनर्जी मुझे मिल रही है बहुत ज़्यादा। ये बहुत लोग ब्यूटी भी मैनिफेस्ट करेंगे इन दिनों। आपके शरीर में सुंदरता में निखार आएगा, चाल चांद लगेंगे। बहुत ज़्यादा हंसने की ज़रूरत है आपको, खुश होने की ज़रूरत है। जितना आप हंसेंगे, खुश रहेंगे, उतना बहुत अच्छा रहेगा आपकी डेस्टिनी के लिए ओवरऑल। ये न्यू होम किया। ओके, बेसिकली आप ये होम किसी को गिफ्ट करने के बारे में ही सोच रहे हो, वैसे अपने पेरेंट्स को या अपने स्पाउस को, बच्चों को। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये ना वैसी एनर्जी है कि आप लग्जरी चाहते हैं, आप लग्जरी मैनिफेस्ट कर ले अपनी लाइफ में। सिर्फ मनी नहीं, लग्जरी। मनी और लग्जरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मनी होता है सिर्फ कि लाइक जॉब लग जाए, पैसे आ जाए, ये सब कुछ। बट आप लग्जरी मैनिफेस्ट कर लें, बड़ा खुद का घर हो, एकदम सुख सुविधा हो उसमें, नौकर चाकर हो राइट। तो वो कि जो भी ख्वाहिश करो वो पूरी हो, तो आप लग्जरी के सपने देख लो। ब्रांडेड कार्स हो, ब्रांडेड कपड़े। तो यहाँ आप ब्रांड को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे अपनी तरफ। मुझे इसमें मुमताज़ नाम सुनाई दिया, जो शाहजहाँ की स्टोरी से कनेक्टेड है। ताज महल से कनेक्टेड कुछ मैसेज है। बहुत से लोग ताजमहल विज़िट कर सकते हैं, और हर लव स्टोरी स्टार्ट हो सकती है आप लोगों की। ओके, ये मैसेज था, लव स्टोरी, लव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था आपका, तो आपकी लव स्टोरी अच्छी दिख रही है, प्यारी सी। ओके, लव स्टोरी। किसी को अगर इंतज़ार था कि मुझे मेरा पार्टनर कब मिलेगा परफेक्ट, तो आपको अब अपना सोलमेट मिलने वाला है। आपके लिए यहाँ एक मैसेज आ रहा है, एयर एलिमेंट। आप जब भी कुछ बनाते हो ना खाने के लिए, या डेली बेसिस पे भी डेली बेसिस पे भी कुछ बनाते हो अलग, मान लीजिए रोटी सब्जी,
तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप हमेशा खाने से पहले भगवान जी को भोग लगाएं। या तो ये आपकी आदत हो सकती है, और नहीं है तो इसको अपनी आदत में लेके आए। ये चीज़ आपकी हीलिंग में हेल्प करेगी। आपकी प्रेयर्स आपके मैनिफेस्टेशंस को जल्दी पूरा करने में मदद करेगी। इसलिए बिकॉज जब भोग लगाएंगे ना भगवान जी को, जब जब आप कुछ बनाएंगे, तो उससे आपके पास उनकी पॉजिटिव एनर्जी आएगी उतनी, क्योंकि उतनी बार आप भगवान जी को देखेंगे, उनसे बातें करेंगे, राइट। तो वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी उनकी आपके पास, आपका फेथ और होप और ज़्यादा बढ़ेगा। और जितनी पॉजिटिव एनर्जी उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशंस, राइट। तो आपको यहाँ भोग लगाने के लिए बेसिकली कहा जा रहा है कि कुछ भी बनाते हैं ना, कुछ न्यू ट्राई कर लिया, बन गया घर में हलवाई, तो उसे भोग लगाइए भगवान जी को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स सुनाइए मुझे, लेट्स सी। द हाई प्रिस्टेस, बहुत फेवरेट कार्ड है ये मेरा, बहुत हाई और प्योर वाइब होती है हाई प्रिस्टेस की। ये दो अल्फ़ाबेट्स इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। बी से मुझे बिजनेस सुनाई दे रहा है। ओके, आप शायद हो सकता है दो चीज़ों में फंसे हो, बिजनेस या जॉब। मतलब या तो खुद का फ्रीलांसिंग वर्क करो, या फिर किसी ऑफिस में किसी के अंडर वर्क करो। ये क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है, आप इसमें फंसे हुए हैं। इसको लेके क्लैरिटी मिलेगी आपको लायंस गेट पोर्टल में, ओके। इसको लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी कि बेस्ट चॉइस आपके लिए क्या है। आपको उस चीज़ में रिजल्ट भी दिखने को मिलेंगे, ओके। अगर जॉब आपके लिए बेस्ट होगी ना, आपको जॉब में रिजल्ट दिखेंगे। अगर फ्रीलांसिंग बिजनेस आपके लिए बेस्ट होगी तो आपको उसमें रिजल्ट दिखाए जाएंगे। यूनिवर्स बेसिकली आपको रिजल्ट दिखा के बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी भी है, क्योंकि यहाँ पोमेग्रेनेट अनार दाने की एनर्जी है, और अनार से प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होते हुए दिखती है। तो यस, यहाँ पे यूनियन है बेसिकली, किसी का यूनियन है और किसी के लिए प्रेगनेंसी है। यूनियन कपल्स का, ओके, जो मैं कह रही हूँ यूनियन कपल का है, हस्बैंड वाइफ का, या फिर लवर्स का आपस में मिलना, जो एक दूसरे के लिए बने हैं वो फाइनली एक दूसरे के सामने आ गए, आमने सामने मिल लिए। बहुत प्यारी। यहाँ भी मिलने का है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आपकी लाइफ में पीस आने वाली है, बहुत ज़्यादा पीस। यहाँ पे पीस का सिंबल बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो पीस आने वाली है। और मुझे इसमें मैसेज भी मिल रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी से कनेक्टेड कुछ है। या तो आप मोमडन हो सकते हैं, या आप जिस पर्सन से मिलने वाले हैं वो मोमडन हो सकते हैं, ओके। ओके, सो ये भी मैसेज है कि क्योंकि आप और आपके पर्सन बहुत अलग रिलीजियस से थे, तो आपकी अगर शादी नहीं हो पा रही थी घर वालों की तरफ से, कुछ दिक्कत आ रही थी वगैरह, तो लायंस गेट पोर्टल पे आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी ये विश पूरी होगी, आपका यूनियन होगा। कि अगर एक बिल्कुल ही अलग अलग पर्सन है, एक बिल्कुल ही अलग अलग ही है, बिल्कुल रिलीजियस दोनों, लेकिन इस वक्त घर में मतलब कि सुलह होते हुए दिखेगी, लोग मानते हुए नज़र आएंगे। तो ये उस टाइप का भी यूनियन है कि कोई बहुत तड़पा हो किसी से मिलने के लिए, राइट। तो घर वाले शादी के लिए मानते हुए नज़र आएंगे, अग्रीमेंट दिख रहा है मुझे। कुछ बेसिक टर्म्स कंडीशंस होगी उनकी, बट वैसे ही मान जाएंगे। आपके लिए ना दूध आ रहा है बहुत ज़्यादा, आपको दूध ज़्यादा पीना चाहिए। दूध को ऐड कीजिए अपनी डाइट में। अगर आप दूध नहीं पीते थे तो कैल्शियम बेस्ड और प्रोटीन बेस्ड चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। कैल्शियम की और प्रोटीन की ज़रूरत है आपकी बॉडी को। अगेन जैसे प्रेगनेंसी का भी था, ओके, तो इसलिए भी ये मैसेज आ रहा है।
बहुत सुंदर महल महल सा दिखा रहा है वो मुझे। न्यू होम तो मैंने बोला ही है, लग्जरी तो आने ही वाली है आपकी लाइफ में। और दूसरा ये होगा कि लग्जरी जब आने वाली होगी ना आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ से बहुत अननेसेसरी लोग हट जाएंगे, आप डिटैच फील करोगे उनसे बेसिकली। मैं मोस्टली सबको कहती हूँ कि कॉर्ड कटिंग कर लो, लेट गो करो, बट आपकी बारे में ये होगा कि जब आपकी लाइफ में ये लग्जरी आने वाली होगी, आप जो चाहते हो वो मिलने वाला होगा, यूनियन मैरिज, तब आप खुद ही, जो लोग हैं ना जो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखते, आप उनसे डिटैच फील करोगे। आपको खुद क्वेश्चनिंग होगी कि पहले एक टाइम पे मैं इन लोगों से इतना जुड़ाव फील करता था, अब मुझे मतलब कि बिल्कुल जुड़ाव फील ही नहीं हो रहा। मेरा पहले इतनी बात करने का मन करता था इन लोगों से, अब मेरा बिल्कुल बात करने का मन नहीं है। ओके, ऐसे रिप्लाई में बात करती हूँ। ये अभी भी हो सकता है, या फिर जब ये घटित होने वाली होगी विशेष, तब भी हो सकता है। तो आप खुद ही बेसिकली पीछा छुड़ाते नजर आओगे ऐसे लोगों से, डिटैच हो जाओगे। आपको आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए, एयर एलिमेंट्स, यस, आपको आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कम्युनिटी से कनेक्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों से कोलैबोरेशन कीजिए, पार्टनरशिप कीजिए, अपने जैसे लोगों से मिलके अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए। अगर तो आप एथलीट हैं तो आप अपने जैसे बाकी एथलीट से मिले, आइडिया शेयर कीजिए। जो जिस भी फील्ड में, आपको यही कहा जा रहा है, कोलैबोरेशन आपकी लाइफ में ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। एंड नो डाउट एयर एलिमेंट की कम्युनिकेशन होती भी बहुत पावरफुल है। मैं खुद एयर एलिमेंट हूँ, और मैंने जितना स्टडी किया है मैंने ये पाया है कि यस, एयर एलिमेंट की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। एस ऑफ कप्स, हीलिंग, ब्लेसिंग्स। लायंस गेट पोर्टल पे बेसिकली आपको अपने अनाहत चक्र पे ध्यान देना चाहिए। अनाहत, आप जितनी अपनी हीलिंग करेंगे, जितना अपना अनाहत चक्र खोलेंगे, विशुद्धि चक्र, दोनों चक्र, ओके, अनाहत विशुद्धि, एयर एंड स्काई। अगर आपको पता हो तो अनाहत चक्र से कनेक्टेड एयर एलिमेंट होता है, और विशुद्धि से कनेक्टेड होता है स्काई एलिमेंट। मतलब हर चक्र से कनेक्टेड बहुत डीप थ्योरी होती है। ओके, सो इन दोनों चक्र पे जितना आप काम करोगे, जितना भी ज़्यादा आप अनाहत पे और थ्रोट चक्र पे अपना वर्क लगाओगे, हीलिंग करोगे, उतनी ज़्यादा आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। उतने ज़्यादा धन, प्रॉस्पेरिटी, लव, सोलमेट्स, उनकी बौछार होगी बेसिकली, जैसे यहाँ पे हो रही है। ओके, एंड इवन ये आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है, यूनिवर्स की तरफ से ये हीलिंग आप लोगों के लिए अवेलेबल है। डव हमें बताता है कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। यहाँ भी वाइट है, और यहाँ पे इसके सर पे वाइट है, और यहाँ भी देखिए तो वाइट हेयर है सर पे। ये कोई बोझ उतरते हुए दिख रहा है आपके सर से, सर हल्का होते हुए दिख रहा है, सर बोझ उतरते हुए। और अगेन आइज़ का भी बोला था कि आइज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यस, अपनी आइज़ पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा आँखों का इस्तेमाल मत कीजिए इन दिनों। अगर आप ज़्यादा ही ऐसे ऐसी चीज़ें करते जिस पे आइज़ पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लेते, स्क्रीन टाइम, या ज़्यादा ब्राइट लाइट में थे, तो अपनी आँखों का थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका बाकी बोझ कम होते हुए दिख रहा है कि सर पे अगर कुछ भार था वगैरह, तो वो कम होते हुए दिख रहा है। इनलाइटमेंट की भी एनर्जी है ये, कि कोई अवेकनिंग हो सकती है, कुछ मैसेजेस चैनल हो सकते हैं आपके द्वारा। एंड एक और चीज़ है आपके लिए मैसेज, कि अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा ना इस वक्त, कि भगवान की तरफ से कोई साइन नहीं आ रहा, काम बनते हुए नहीं दिख रहा, अगेन तब भी यही कहना चाहते हैं यूनिवर्स की, भरोसा रखो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो हिडन होती है, दिखती नहीं, वो हो ही ना, राइट। कि अननोन पे ट्रस्ट कीजिए, मतलब कि अगर आपको नहीं भी पता ना कोई चीज़, तब भी भरोसा कीजिए कि वो मेरे फेवर में होगी। जस्ट लाइक कि यहाँ 3 स्वॉर्ड्स इसके सामने, बट एक छुपी पड़ी है, राइट। यहाँ भी ये जो वर्ड है ये छुपा हुआ है, तो कुछ भगवान अभी आपको दिखा नहीं रहे, बिकॉज यू आर नॉट रेडी।
बट बिलीव कीजिए कि वो आपके हित में कार्य कर रहे हैं। ओके, आपके हित में कार्य हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। वन लास्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ये कार्ड भी आना चाहता था। ओके, द क्राइस्ट 44 ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। अगर तो आपको एंजल नंबर्स या स्पिरिचुअल साइंस भगवान की तरफ से अभी नज़र नहीं आ रहे थे, आप क्वेश्चन कर रहे थे मेरे लिए काम हो भी रहा है कि नहीं, मेरे लिए कुछ लिखा भी है ये ब्यूटीफुल यूनिवर्स ने या नहीं, तो ये एंजल नंबर खुद इस रीडिंग में आने का साइन है कि अभी आपको साइंस नहीं भी मिल रहे, तो वो यही है कि हिडन है कुछ चीज़ें, राइट। भगवान आपके टेस्ट ले रहे हैं पेशेंस का कि अगर मैं साइन नहीं देता वगैरह तो भी कितना फेथ है इस पर्सन को मुझ पे, राइट, मेरे इस बच्चे को मुझ पे कितना फेथ है। साइंस से कि तो हर कोई फेथ करता है, जब साइलेंस में भी फेथ हो वो सबसे पावरफुल होता है, राइट। तो ये एंजल नंबर यहाँ आके आपको यही बताना चाहता है। एंड अगेन यहाँ पे कोई ट्विंस मैनिफेस्ट कर सकता है, यहाँ भी 2 पिलर प्रेगनेंसी में ट्विंस मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, ट्विंस बेबी हो सकते हैं आपको। मुझे ना जीसस क्राइस्ट की ये गोल्डन एंड वाइट लाइट बहुत अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, इसमें भी अनाहत चक्र है, सी अब समझ आया आपको। बेसिकली अनाहत की हीलिंग के लिए ही कहा जा रहा है, यहाँ भी गोल्ड की है ना, गोल्ड एंड वाइट अनाहत। आप जितना ज़्यादा अनाहत पे वर्क करेंगे उतनी ही आपकी लाइफ आपको ब्यूटीफुल होते हुए नज़र आएगी, बहुत अच्छे वे में चेंज होते हुए नज़र आएगी, आपका ऑरा निखर जाएगा, ब्यूटी मैनिफेस्ट होगी, न्यू होम अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो होते हुए दिखेगा। ओके, टेम्पल्स आपको विजिट करने चाहिए। ओके, बर्थ बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। सी चाइल्ड का तो मैंने बोला ही है, प्रेगनेंसी। ओके, यहाँ भी सी, ये एक बच्चा है इसके साथ। ये बच्चा बेसिकली जो मतलब आपकी लाइफ में आपके जो ये बेबी आने वाले हैं ना, या ओके, ये में से ऐसे है कि लाइक अगर प्रेगनेंसी है तो तो आपके बच्चे, और प्रेगनेंसी नहीं है मतलब कि आप सिंगल हो एंड ऑल, तो ये हो सकता है कि कोई और बच्चा आपकी लाइफ में हो, एंटर हो किसी और का, राइट। अगर लाइक आप ट्यूशन पढ़ाते तो ट्यूशन में किसी बच्चे से ऐसे इंटरेक्ट हो जाना, रैंडमली आप बाहर कहीं घूमने गए हो किसी ऐसे बच्चे से इंटरेक्ट हो जाना, वो जिस बच्चे से आपका इंटरेक्शन होगा ना, आपके खुद के या किसी और के, वो बच्चा आपका सोलमेट होगा और वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा बहुत पॉजिटिव वे में, उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव बहुत प्योर होगा, वो बच्चा आपको आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, राइट। आप जितना उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपका अनाहत चक्र हील होगा। आपको कहा भी जा रहा है कि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको अनाहत की हीलिंग के लिए। बर्थ जो प्रेगनेंसी का मैंने बता ही दिया था, एंड आइडियाज़ शेयर करने का मैंने बोला था, कोलैबोरेशन, अपने आइडियाज़ को अपने तक मत सीमित रखिए। बात की द साइलेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैंने 2 मैसेज दिए थे और दोनों ही उन्होंने बता दिए, एक बर्थ का बोला था प्रेगनेंसी का, एक साइलेंस का, कि अगर यूनिवर्स साइलेंस भी है ना तो उनके साइलेंस में भी भरोसा रखिए। अगर साइंस मैसेजेस अभी वो आपको नहीं दिखा रहे तो क्या हुआ, ये इन सब चीज़ों के मतलब वो डिपेंडेंस थोड़ी है कि हाँ ये होगी तभी हम हमारे भगवान जी पे भरोसा करेंगे, है ना। क्या पता वो चुपके से एकदम कुछ अलग ही काम कर ले जो उन्होंने बोल के भी नहीं किया होगा, उससे भी बेहतरीन एकदम चुप्पी में वो हमें सरप्राइज दी। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। सी साइलेंस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। ये बात आप जितना समझेंगे ना उतना आपके लिए बेस्ट है। साइलेंस इज मोस्ट मोस्ट पावरफुल थिंग। आपके यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है कि
बुक्स रीड करिए। अगर आपको कोई भी बुक पढ़ने का मन होता है या कोई बुक चैनल होती है तो उसे डेफिनेटली पढ़िए, उसमें कुछ मैसेज हो सकता है आपके लिए। गोल्ड फिश, कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स ही देख पा रहा है, आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन अभी आप नहीं देख सकते। ये कार्ड आपको अगर दिख रहा हो तो सी, यहाँ पे यूनिकॉर्न की आइज़ ओपन है बट इसकी आइज़ क्लोज है, राइट। इसकी आइज़ क्लोज है, मतलब अभी आप देख नहीं पा रहे और अभी आपको नो डाउट दिखाया भी नहीं जा रहा। अनाहत को हील कीजिए, सब क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, लास्ट मैसेज। थैंक यू सो मच। द गॉड, सी एरीज, मैंने पहले ही बोला था रीडिंग के स्टार्टिंग में, ये एरीज का साइन है। आप किसी एरीज से कनेक्टेड हैं। बी श्योर फुटेड ऑन द इंक्लाइंस ऑफ लाइफ, whether they are going up or down. एक्चुअली ये जो भी पर्सन है ना जिसकी ये ज़ोडिएक आ रहा है आपकी लाइफ में, एरीज, ये आपके लवर हो सकते हैं। ओके, आपके लवर हो सकते हैं या ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्टेड हो सकता है जिसको सबसे ज़्यादा आपकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा। ओके, मतलब कि आप नहीं हो तो पता ही नहीं होने की सर्वाइव की, इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और आपको इनकी। बट इस मामले में आपको थोड़ा केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है कि बार बार एक ही चीज़ पे अपनी एनर्जी मत लगाते रहिए, राइट। उन्हें अपनी लाइफ के अप एंड डाउन थोड़े खुद हैंडल करने दीजिए, और अगर तो ये आप है तो आप अपनी लाइफ के अप एंड डाउन थोड़े खुद हैंडल कीजिए। बार बार किसी पर्सन की एनर्जी पे डिपेंड मत रहिए और ना ही किसी और को अपनी एनर्जी पे डिपेंड होने दीजिए। यहाँ मैं किसी को गलत या बुरा नहीं कह रही, बस ये है कि अपनी लाइफ के चैलेंजेस को आप बार बार दूसरे पे डिपेंड होकर शेयर कर देना, आप उनकी एनर्जी बार बार सोखते रहते हो। वो जैसे हाई करते हैं आप लो कर देते हो, और ये सेम अगर कोई और आपके साथ कर रहा है तो ये सेम आपके साथ है कि आप बार बार गाइड करते हो। थोड़ा सा खुद पे, मतलब खुद की लाइफ में, आई नो कि मुश्किल होता है सफरिंग वाले मोमेंट में ऐसे करना, लेकिन थोड़ा सा मतलब जितना गाइडेंस की ज़रूरत है उतना गाइडेंस दीजिए। बिल्कुल अपना, मतलब कि अपने आप एनर्जी पूरी लूज़ करके किसी को हेल्प करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये कहा जा रहा है बेसिकली। आपको थोड़ी एनर्जी अपने लिए भी बचानी पड़ेगी, क्योंकि आपका अपना अलग पर्पस है, सर्विस है, उनका अपना अलग पर्पस है, सर्विस है। तो अगर या तो वो ऐसा कर ले तो उनको अपनी थोड़ी एनर्जी बचाने की ज़रूरत है। आपको प्रॉपर एकदम ये नहीं कि उंगली पकड़ के चलाना था जहाँ पे, वहाँ पे पूरा हाथ पकड़ के चला रहे हैं वो, राइट। बिल्कुल कंधे पे बिठा के नहीं, कंधे पे बिठा के चलाओगे वो पर्सन चलना ही नहीं सीखेगा कभी, आप बैसाखी बन जाओगे उसकी, या वो आपकी बैसाखी बन जाएगा। तो यहाँ बेसिकली कहा जा रहा है हेल्प कीजिए, बैसाखी मत बनिए। ओके, ये अगर आप समझ पाए तो। बाकी एनर्जी ओवरऑल आपकी अच्छी है, यहाँ पे गोल्डन लेड एनर्जी जो है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, मान फील हो रही है। द टर्टल, कम आउट ऑफ योर शेल। हाँ, ये हीलिंग का मैसेज है। पानी आ रहा है इतना ज़्यादा, ये हीलिंग है। हाइड्रेटेड रखिए खुद को। इन दिनों अगर आपने वाटर कंजम्पशन कम कर दी थी तो पानी ज़्यादा पीजिए, और हो सके तो ठंडा पानी नहीं, थोड़ा नॉर्मल पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर वाटर। ठंडा आइस वाटर मत पीजिए। गर्म चीज़ें या ल्यूक वार्म चीज़ें आप खा सके तो वो चीज़ें कंज्यूम कीजिए।
आप अपनी न्यू जर्नी के लिए रेडी है, पता है? एक ओह माय गॉड, ओके, आप अपनी न्यू जर्नी के लिए रेडी है और आपकी डेस्टिनी में स्टार बनना लिखा है। स्टार एक्टर एंड और का नहीं कह रही मैं, ओके? ज़रूरी नहीं स्टार, वैसे ही आप बस फेम में आओगे, स्पॉटलाइट में आओगे, आपको लोग देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, आपको स्पॉटलाइट मिलेगी, आप फेमस होने वाले हो, ओके? लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, आप फेमस होने वाले हो, आपको लोग जानेंगे, लेगेसी बनेगी आपकी। सिंगिंग से कनेक्टेड भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, तभी थ्रोट चकला हीलिंग भी आई थी, ओके? बहुत लोग डिस्कवर कर सकते हैं लायंस गेट पोर्टल पे कि वो बहुत अच्छा गाते हैं और लिखते हैं। 2 कला मुझे यहाँ पे दिख रही है, सिंगिंग एंड राइटिंग, कि आप या तो बहुत अच्छा गाते हो, बहुत सुरीली आवाज़ है, या बहुत अच्छा लिखते हो आप। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं ओवर करूँगी। बहुत अच्छी रीडिंग थी आपकी, ओके? सो अगर आपको पसंद आई है, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा आप, ओके? एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। पर्सनल रीडिंग के लिए या ऑनलाइन योगा क्लासेस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में डिटेल्स दे दूँगी कि आप कैसे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओके? हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।